राहुल गांधी के दादा और स्वतंत्रता सेनानी फिरोज गांधी की कब्र प्रयागराज में है और इस कब्र पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे और फूल चढ़ाए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने फिरोज गांधी को भुला दिया। गांधी परिवार के सदस्य फिरोज गांधी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने नहीं आते। राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के इस दाव से सियासत बेहद गर्मा गई है। भारतीय राजनीति के ग्लोब में अगर एक ध्रुव पर बीजेपी है तो दूसरे ध्रुव पर है गांधी नेहरू परिवार। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचने लगे? स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद फिरोज गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दादा थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता थे और इंदिरा गांधी के पति थे। प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में उनकी कब्र है। यूपी के सीनियर बीजेपी नेता और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने वहां पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने फिरोज गांधी का जिक्र करते हुए गांधी परिवार को निशाने पर लिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने दादा को भुला दिया। देखिए, ये मेरे को इससे नहीं है, उनका अपना है, मगर विषय एक है। राहुल गांधी, तुम कल आ रहे हो प्रयागराज, आपकी बहन आ चुकी है प्रयागराज। आप अपने दादाजी को क्यों नहीं पूछते? आप अपने दादाजी को कब पूछोगे? क्या आपके जो संस्कृति है वो क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आप उनको पूछते हैं, अपने बड़े होते हैं, चाहे कितने भी मतभेद हो जाएं। मगर आप नहीं करते तो आपको किस अधिकार से आप जेनजी को समझाओगे, युवाओं को समझाओगे कि वो क्या करें भविष्य में? तो वो उनको फिर वही सिखाओगे। अब ये क्रिश्चियन संस्कृति तो हो सकती है, वह भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि परिवार में चाहे कितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन बुजुर्गों और पूर्वजों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाता। लेकिन गांधी परिवार इसे नहीं मानता। विषय है कि जब परिवार क्यों नहीं देखता, ये देखने का। राहुल गांधी अपने दादा को क्यों नहीं देखते? मैं कह रहा हूं फिर से, मतभेद होते हैं परिवार में, मगर उनको छोड़ा नहीं जाता। और जब उनका नाम इतना बड़ा हो जैसे आप कह रहे हैं, और क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में भी आगे बढ़ के थे और गांधी जी के फॉलोवर भी थे, तो उस सब करते हुए तो उनको आना चाहिए। फिरोज गांधी की कब्र पर सिद्धार्थनाथ सिंह के जाने की टाइमिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रयागराज आने वाले हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि फिरोज गांधी की कब्र की हालत अच्छी नहीं है। इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले फिरोज गांधी की कब्र पर नजर डालिए। यहाँ शिलापट्टिका पर लिखा है, ही इज नॉट डेड, यानी वो मृत नहीं है। कब्र पर ये लाइन तो भावनात्मक और दार्शनिक रूप से लिखी गई थी, लेकिन फिरोज गांधी की मौत के 66 साल बाद राजनीति में ये लाइन एक बार फिर से प्रासंगिक हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि फिरोज गांधी की कब्र पर गांधी परिवार के लोग नहीं आते हैं। राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग नियमित रूप से यहाँ आकर सिर नहीं झुकाते हैं, फूल नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी स्वतंत्रता सेनानी फिरोज गांधी को नमन करती है। जहाँ बरसों से नेहरू गांधी खानदान के लोग नहीं पहुंचे, वहाँ बीजेपी दस्तक दे रही है। उनको एक राय देना चाहता हूँ। वहाँ उनके दादा की समाधि है, फिरोज गांधी जी की। फिरोज गांधी जी की समाधि में ये परिवार कभी नहीं जाता। भाई वो तो दादा है, तो दादा की समाधि पर नहीं जाएंगे? वहाँ म्योराबाद है वहाँ, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि राहुल गांधी जी अपने दादा की समाधि पर जरूर चले जाएं, फूल माला अर्पित करने। वो तो जाते ही नहीं, तो जाना चाहिए। अपने दादा की समाधि पर अपने परिवार का सभी सम्मान करते हैं, तो उनके दादा की समाधि वो कभी नहीं जाते, बड़ी अच्छी हालत में नहीं है। फिरोज गांधी पारसी समुदाय से थे। उनका मूल नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था। वो मुंबई के एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। इस दौरान वो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपने सरनेम की स्पेलिंग बदल ली थी।
इंदिरा गांधी के साथ उनका विवाह 26 मार्च 1942 को हुआ था। शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू इस इंटर रिलीजियस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार वो अपनी बेटी के फैसले के आगे झुक गए। फिरोज गांधी पहली और दूसरी लोकसभा के लिए रायबरेली सीट से चुने गए थे। 8 सितंबर 1960 को हार्ट अटैक के चलते सिर्फ 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। टीम न्यूज़ नेशन।